आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के नाम के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। पवित्र बाइबल परमेश्वर के बहुत से नामों का वर्णन करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम उसकी वास्तविकता को प्रकट करने के लिए बाइबल में दिए गए हैं और इन नामों को स्वयं परमेश्वर मनुष्य के साथ अपने संबंध में प्रकट करता है। परमेश्वर के बहुत से नाम उसके अस्तित्व के अलग अलग गुणों का प्रकाशन है। परमेश्वर के नाम मनुष्य की खोज नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर मनुष्य की भाषा में एवं उसकी समझ अनुसार इन नामों को प्रकट करता है। पुराने नियम में पाए जाने वाले कुछ नामों के विषय में आज हम जानना चाहते हैं। यह सब नाम जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह इब्रानी भाषा में है, जिनका अर्थ समझाया गया है, जिससे मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव व गुणों को जान सकता है। यहूदियों में नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी। जिस प्रकार यहूदी माता पिता अपने बच्चों के नाम सोच समझकर रखते थे, उसी प्रकार उनके लिए परमेश्वर का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। पुराने नियम में कुछ कुछ स्थानों पर परमेश्वर का नाम इब्रानी भाषा में ही लिखे हुए हैं और उनका अर्थ भी समझाया गया है, पर कुछ स्थानों में इब्रानी भाषा में जो नाम दिए गए हैं उसके अर्थ को परमेश्वर के नाम के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं उसे ही समझाया गया है। तो आइए हम परमेश्वर के उन नामों को देखेंगे। तो पहला नाम है जो परमेश्वर के लिए आया है और वह है एलोहिम। और एलोहिम का अर्थ है वह जो सृष्टिकर्ता और सामर्थी है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 1 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो यहां पर परमेश्वर के सृष्टिकर्ता होने को हम देखते हैं। उसका और अर्थ है वह जिसका भय मानना चाहिए और वह जिसका आदर करना चाहिए। पुराने नियम में लगभग 2500 बार यह नाम प्रयोग किया गया है। तो एलोहिम नाम का अर्थ है सृष्टिकर्ता और वह जो सामर्थी है या वह जिसका भय मानना चाहिए और जिसका आदर करना चाहिए। एलोहिम जो नाम है वह नाम बहुवचन है, जिसके लिए हम शब्द को काम में लाया जा सकता है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 26 पद में परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अर्थात त्रिएक परमेश्वर। दूसरा जो नाम है वो है याहवे, अर्थात वह जो स्वयं है, अर्थात जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। यहोवा का अर्थ है जो था, जो है और रहेगा। वह ऐसा परमेश्वर है जो स्वयं को प्रकट करता है। उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब परमेश्वर मूसा को फिरौन के पास भेज रहा था, तब मूसा परमेश्वर से प्रश्न करता है कि जब फिरौन राजा पूछेगा कि जिसने तुझे भेजा है तो उसका नाम क्या है, तब परमेश्वर उसको कहता है कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। यह नाम और सब नामों से श्रेष्ठ, पवित्र और अलग माना जाता है। मेरे प्रियो, यहूदी लोग इस नाम को बड़े भय के साथ काम में लाते थे। वे जो शास्त्र का अनुवाद करते थे या उसकी प्रतियां लिखते थे, वे जब जब यहोवा नाम लिखते थे तब तब वे अपनी कलम को धोते थे, या जब कभी वे शास्त्र से उस भाग को पढ़ते थे जहां यहोवा शब्द आता था, तब वे खड़ा हो जाया करते थे। यह नाम परमेश्वर के ना बदलने वाले,
स्वभाव को दर्शाता है और विशेषकर वह अपने लोगों के साथ संबंध रखने में कभी भी बदलता नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि वह जो वाचा का पालन करने वाला है। तीसरा नाम है मेरे प्रियो, और वह है एदोनाई। वह जो राज्य कर रहा है, अर्थात जो प्रभु, स्वामी और सब चीजों पर राज्य करता है, उसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो एदोनाई का अर्थ है कि वह जो राज्य करता है, जो प्रभु, स्वामी और सब चीजों पर अधिकार रखता है, और वह जो सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और 1 वचन में परमेश्वर कहता है, जब वचन में लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अगला नाम है मेरे प्रियो, और वह है एल सद्दाई, अर्थात याकूब का शक्तिमान परमेश्वर। और यह जो नाम है वो सब कुछ के ऊपर परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति के होने की बात करता है। उत्पत्ति की किताब और उसका 49 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल का पत्थर भी ठहरेगा। भजन संहिता 132 के 2 में लिखा है, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। 5वां नाम है, वह है यहोवा राफा। इसका अर्थ है परमेश्वर जो चंगा करता है। निर्गमन की किताब उसके 15 अध्याय और 26 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। शरीर और प्राण दोनों को ही, शरीर में तुम्हें संभाले रखने और रोगों को चंगा करने, और प्राण में तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के द्वारा मैं तुम्हें चंगा करता हूं। 6वां नाम है, वो है यहोवा निसी। इसका अर्थ है यहोवा मेरा झंडा है, या इसे हम यहोवा जय का झंडा है यह भी कह सकते हैं, जहां पर झंडे को एक एकत्र होने के साथ के प्रतीक के रूप में समझाया गया है। और यह नाम निर्गमन 17 अध्याय में अमालेकियों के ऊपर जंगल में हुई विजय के याद में उपयोग किया गया है। निर्गमन 17 और उसके 15 पद में लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। 6वां नाम है, वह है यहोवा शालोम, अर्थात यहोवा हमारी शांति है। इस नाम को गिदोन के द्वारा वेदी को उस समय दिया गया जब उसने प्रभु के स्वर्गदूत द्वारा इस आश्वासन के पश्चात निर्माण किया कि वह नहीं मरेगा, जैसा कि उसने सोचा था कि परमेश्वर को देखने के कारण वो मर जाएगा, लेकिन वह मरा नहीं परंतु वो जीवित रहा। और तब यहां पर 6 अध्याय 23 और 24 में प्रभु का दूत कहता है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। एक और नाम है, और वह है यहोवा शामा, जिसका अर्थ है यहोवा यहां पर है। यह नाम यरूशलेम को, वहां पर स्थित मंदिर को दिया गया जो यहोवा की महिमा के वहां से उठ जाने और पुनः वापस आने का संकेत देता है। यहेजकेल की किताब 48 अध्याय 35 पद में लिखा है, नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा, अर्थात परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां बनाकर रखेगा।
9वां नाम है और वो है यहोवा सब्बोत, जिसका अर्थ है सेनाओं का यहोवा। यशायाह की किताब 1 अध्याय 24 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इजराइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। सेनाओं का अर्थ झुंडों से है, अर्थात स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों से है। परमेश्वर स्वर्ग के प्राणियों और पृथ्वी पर निवास करने वाले निवासियों, यहूदी और अन्य जातियों, धनी और निर्धन, स्वामी और दास सबका प्रभु है। यह नाम परमेश्वर के वैभव, सामर्थ और अधिकार को व्यक्त करता है और यह दिखाता है कि वह जो कुछ निर्धारित करता है उसे पूरा करने के लिए सक्षम है। अगला नाम हम देखेंगे, वो है यहोवा रोही, जिसका अर्थ है यहोवा हमारा चरवाहा है। भजन संहिता 23:1 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। चरवाहे के रूप में अपने भेड़ों के साथ अपने संबंध के ऊपर दाऊद के द्वारा विचार करने के बाद उसने जान लिया कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध बिल्कुल सटीक था और वह घोषित करता है कि यहोवा रोही मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगला नाम मेरे प्रियो और वो है एल रोई। एल रोई का अर्थ है देखने वाला परमेश्वर। इस नाम को हाजिरा के द्वारा परमेश्वर को दिया गया था। हाजिरा ने परमेश्वर का नाम रखा था एल रोई। जब जंगल में सारा के पास से वो निकाल दिए जाने के बाद अकेली हताश थी और दुखित थी, और जब हाजिरा की मुलाकात प्रभु के दूत के साथ हुई तो उसने जान लिया कि उसने परमेश्वर को स्वयं के प्रगटीकरण में ही देख लिया था और उसने जान लिया था कि एल रोई ने उसे उसकी परेशानी को देख लिया है और गवाही दी कि वह ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है और जो सब कुछ देखता है। उत्पत्ति 16:13 में लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा कि क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। अंतिम नाम है मेरे प्रियो और वह है एल ओलम। इसका अर्थ है अनंत काल का परमेश्वर। परमेश्वर का स्वभाव बिना किसी आदि और अंत का है, जो समय के प्रभाव से स्वतंत्र है और जो स्वयं में ही समय के होने के कारण को थामे हुए है। यहां पर भजन संहिता और उसके 92 अध्याय और 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वा तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने कुछ नामों को जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं देखा है और उसके अर्थ को भी जाना है। परमेश्वर के और बहुत सारे नाम हैं, परंतु कुछ नामों को ही मैंने आपके सामने रखा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि इस जानकारी के द्वारा आप परमेश्वर के विषय में और अधिक जान पाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।